एमबीए पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता अक्षय बम के आइडियलिक कॉलेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लग गया है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर लीक मामले में 2 प्राइवेट कॉलेजों पर कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने बीजेपी नेता अक्षय बम के आइडियलिक कॉलेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब यहां 3 साल तक एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। संघवी कॉलेज में गड़बड़ी मिलने पर इसे भी आगे एग्जाम सेंटर नहीं बनाने का फैसला लिया गया है। इस मुद्दे पर यह डिसाइड हुआ है कि जो कॉलेज है उस कॉलेज में, क्योंकि बाकी छात्र भी पढ़ते हैं और उस कॉलेज में जो दोषी लोग थे उनको ऑलरेडी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उनके खिलाफ में अभियोजन की कार्रवाई भी चल रही है। छात्र हित में कॉलेज की संबद्धता के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उसको निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण में यदि उसके बाकी जो अन्य जो पॉइंट्स होते हैं जो संबद्धता के लिए जरूरी होते हैं, यदि वो सही पाए गए तो संबद्धता को निरंतर रखेंगे, लेकिन हाँ फाइन जरूर करेंगे, जो कि जिसकी राशि 5 लाख रुपए तय की गई है। तो ये अभी समिति ईसी की समिति वीसी मैडम डिसाइड करेंगी। वो समिति जाके उसका निरीक्षण कर लेगी। संबद्धता के लिए जो भी जरूरी आपके जो बिंदु होते हैं उसकी पूर्ति करने पे संबद्धता जारी रखने पे बात हुई है। ये छात्र हित में किया जा रहा है, लेकिन यस जो गलती हुई थी उसके लिए कॉलेज प्रबंधन पे 5 लाख रुपए का फाइन लगाने का निर्णय ईसी द्वारा किया गया है। सॉरी, पहले मैं एकदम से रिकॉर्डिंग कर। इधर डीएवीवी की कुलपति रेणु जैन का कहना है कि आइडियलिक कॉलेज की प्रिंसिपल ने स्वीकारा है कि वो पेपर थाने में नहीं रखती थी। पेपर उनके लॉकर रूम में ही रखे रहते थे। कई बार चाबी भी लॉकर में ही रखी रहती थी। ये जानकारी टैली की जा रही है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद शासन को सारी स्थिति की जानकारी देंगे। वहां से आदेश आने के बाद संबद्धता निरस्त की जाएगी। एकेडमी पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी इस पूरे मामले में। जांच रिपोर्ट में आइडियलिक एकेडमी को उसके बारे में भी है। उसमें उन्होंने जब ये लिफाफे की बात आई ना, तो उसमें उनकी मैडम ने लिख के स्वीकारा कि हम इस पर और इसकी चाबी भी ड्रॉर में ही रहती थी। उन्होंने बताया कि अपने ही लॉकर में रखते थे, हम इसको थाने में नहीं रखते थे, और कभी वो चाबी भी शायद लॉकर में ही रख के जाती थी। तो वो केस तो पूरा टैली हो रहा है कि जो पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस की ऑफिशियली हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई, पर जो पेपर्स में पढ़ने को मिली और उन लोगों ने भी हमें बताया, उससे पता चला, तो वो चीज़ वो टैली हो रही है कि आइडियली कॉलेज की मैडम ने माना कि हम अपने लॉकर में रखते थे और चाबी वही रख के जाते थे। मैडम, अब क्या कार्रवाई की जाएगी, चूंकि अब ये सत्यापित हो गया है, पुलिस के रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ रही है, अब जांच रिपोर्ट में भी जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी, हाँ उसमें ये मतलब आइडियली कॉलेज तो एक कल्प्रिट है, ये पता ही चल रहा है कि उनकी तरफ से गलती हुई है, चूक हुई है, और उन्होंने जो भी उत्तरदायी उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन हमारे जो ऑर्डिनेंस के मुताबिक हम लोग उसको अभी जो भी कड़ी से कड़ी सजा है वो देंगे। तो आज अभी ये फैसला हुआ है कि आज की रिपोर्ट के आधार पर उनका हम 3 साल तक के लिए परीक्षा केंद्र को निरस्त कर देंगे। उसके बाद उन पर एक फाइनेंशियल फाइन भी लगाएंगे, 5 लाख का उन पर फाइन लगाने का निर्णय हुआ है। और उसके साथ बाकी जो जहाँ तक संबद्धता की बात है, वो संबद्धता खत्म करने के लिए एक कमेटी जाएगी और दोबारा सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बता दें कि 25 मई और 28 मई को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के दोनों पेपर एग्जाम के एक दिन पहले लीक हो गए थे, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों को लेकर यूनिवर्सिटी परिसर में इस पूरे पेपर लीक मामले पर यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। कार्य परिषद की बैठक में अक्षय कांति बम के कॉलेज की मान्यता रद्द करने की बात रखी गई। साथ ही कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना भी तय किया गया। फिलहाल अक्षय बम की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।